शंकराचार्य है या नहीं, ये सवाल बाद में उठता है। पहले वो हिंदू सनातनी है और भगवाधारी है। नमस्कार, मैं हूँ योगेंद्र शर्मा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पर अपने आप को शंकराचार्य घोषित करने का भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के द्वारा। वहीं पर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं कि पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी के साथ में और तो और उनके शिष्यों के साथ में अत्याचार करते हुए अभद्र व्यवहार भी किया है। उनके कुछ शिष्यों को, जो बटुक ब्राह्मण कहलाए जाते हैं, उनको चोटी, उनकी शिखा पकड़ करके खींच कर भी मारा है। थाने में अंदर ले जा करके बंद करके कमरों में मारा है। वो भी उस प्रदेश में किया जा रहा है जिस प्रदेश में एक संत मुखिया की कुर्सी पर बैठा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो कि खुद भगवा पहन करके संत समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी उत्तर प्रदेश में माघ मेले में मौनी अमावस्या पर संत समाज के सबसे बड़े कहे जाने वाले पद शंकराचार्य पर आसीन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में, उनके शिष्यों के साथ में पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। बात आती है ऐसा क्यों करना पड़ा पुलिस प्रशासन को। उसके अवेज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि हमने कुंभ 2025 में जो भगदड़ मची, प्रशासन की लापरवाही हुई और जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोलकर भ्रम फैलाया कि 1, 2, 4, 5 लोगों की ही मौत हुई है, बाकी सब सुरक्षित है, ऐसी कोई भगदड़ नहीं हुई है। उसका विरोध स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया था। उस विरोध को लेकर के आज उसकी कीमत उन्हें माघ मेला मौनी अमावस्या पर चुकाने पड़ रही है, ऐसा आरोप है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का। जी हाँ, इसीलिए उनकी टोली को कहें, उनके रथ को, या एक छोटे से देखा जाए, देखने में आपको साफ साफ दिखेगा, सारे मीडिया चैनलों ने दिखाया है, जो उनकी पालकी कही जा रही है वो एक 4 पहिए के जस्ट लाइक ठेला है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस उत्तर भारत के राज्य पर शंकराचार्य की पदवी है। उनका शंकराचार्य का पद एक शिव के समान माना जाता है हम हिंदू धर्म के लोगों में। इसलिए क्या उनका इतना हक नहीं बनता कि वो एक 4 पहिए की रेडी ही कहा जाएगा, उसका साइज इतना छोटा था उस पालकी का, जिसको कि आसानी से भेजा जा सकता था। आसानी से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान करा करके हिंदू धर्म का ध्वज लहराया जा सकता था। लेकिन नहीं, हमको तो भगवा पहनना है, भगवा पहनकर सिर्फ वोट ही लेना है, उसके अलावा भगवा का हमें मान सम्मान नहीं कराना है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ से पूछना चाहता हूँ, जिस बट्टू ब्राह्मण की चोटी पकड़कर जो पुलिस वाला खींच रहा है, क्या वो हिंदू सनातन धर्म का सम्मान कर रहा है? क्या भविष्य में कोई नव युवक सनातन की ओर जाना चाहेगा, भगवा पहनना चाहेगा? ये हालत देखकर कि जहाँ पर भगवाधारियों को चोटी पकड़ सिखा पकड़ खींचा जाता है, वो भी उस राज्य में जहाँ पर भगवाधारी सत्ता की कुर्सी पर बैठा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम मानते हैं अगर यहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार में आजम खान मुख्यमंत्री बन के बैठते तो आजम खान के सलाह अगर ऐसा करते तो क्या योगी आदित्यनाथ शांत बैठते तो पुलिस वाले खिलाफ? क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार नेता शांत बैठते? रातों रात जला दिया जाता माघ मेला। उस प्रशासन पर इतनी कार्रवाई होती कि वो प्रशासन दोबारा वर्दी पहनने लायक नहीं बचता। लेकिन उस प्रशासन के अधिकारियों पर एक सवाल जवाब भी तलब नहीं किया गया है। एक अधिकारी को भी नोटिस जारी करके नहीं पूछा जा रहा है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है। हमारे धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य को आपने जाने से क्यों रोका? गंगा स्नान अगर शंकराचार्य जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सिर्फ स्वरूप शंकराचार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये जवाब क्यों नहीं मांग रही योगी सरकार, भगवाधारी योगी सरकार? भगवा के नाम पर आपने सरकार बनाई है, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक, और अन्य स्टेटों में भी आप भगवा का ही प्रचार करते नजर आते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं आप।
सोचने की बात है। जो इस वीडियो को सुन रहा है, मैं उनसे ही कहना चाहूंगा कि वो इसको सुनकर के ये बताएं, क्या ये मुस्लिम सरकार थी जिसने हमारे बटु ब्राह्मणों को चुटिया पकड़ के खींच के पटवाया? क्या ये आजम खां के मुख्यमंत्री के दौर है या किसी अन्य का है? इसका सवाल योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए। जनता के वोट से ही आप बैठे हैं, और उस जनता के वोट से जिस पर आपने कहा है कि हम सनातनियों की रक्षा करेंगे। शंकराचार्य है या नहीं, ये सवाल बाद में उठता है। पहले वो हिंदू सनातनी है और भगवाधारी है। इसका जवाब देश की जनता आपसे जानना चाहती है, योगी आदित्यनाथ से। और योगी आदित्यनाथ के आका नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो इस बात का जवाब दें, क्या वो शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानते हैं? नहीं, क्योंकि अनिल अंबानी के बेटे की शादी में शंकराचार्य जी का स्वागत करते और सम्मान करते दिखे हैं देश के प्रधानमंत्री। अगर देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं पता है कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं, तो ये भी एक उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा करता है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। हमारा सनातन धर्म खतरे में है तो किससे है? आज तो कोई मुस्लिम नहीं था ना माघ मेले में। उस माघ मेले में जिसमें योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की ही पुलिस थी, प्रशासन था, पूरी देख रेख थी, उसके बाद में ही ये सब घटना घटी। इसका जवाब बनता है, शंकराचार्य है या नहीं? शंकराचार्य जी ने भगवा पहना हुआ है, उनके शिष्यों ने भगवा पहना हुआ है, ब्राह्मण हैं, चोटी रखे उनकी शिखा खींच रहे हैं आपके पुलिस वाले। उस देश में जहां पर आप कहते हो बंगाल में हिंदू खतरे में हो, यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए सनातन खतरे में। योगी आदित्यनाथ, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और वो भी तब जब आप खुद भगवा पहन के अपने आप को योगी कहलाते। सोचिए, विचार कीजिए, क्या ऐसे ही हिंदू खतरे से बाहर निकलेगा? ऐसे ही आपको वोट दिया था इस दिन के लिए कि हमारे सनातनी गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे? आप पे इतना समय नहीं है 4 दिन में कि आप एक बार बात कर सके। भाई, हमारा हिंदू समाज का संत आप नहीं मानते, शंकराचार्य नहीं मानिए। मैं इस बात को आपको नहीं बोलता हूँ, फोर्स करता हूँ कि आप उनको संत माने, आप उनको शंकराचार्य माने, नहीं, मैं इस बात के लिए फोर्स करता हूँ। लेकिन संत तो है, भगवा तो पहना है। एक ब्राह्मण गंगा स्नान से छूट गया है, गौ हत्या ऐसा पाप लगेगा गंगा ना नहाने देने पर किसी को। योगी आदित्यनाथ, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, आप मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, संत समाज की नाक हैं आज देश में। आपके राज में एक संत धरने में बैठा है। शंकराचार्य नहीं मानते, मत मानो, संत तो मानोगे भगवा पहने हुए व्यक्ति को। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको तो सुनो, जाकर के मानो। क्या मांग रहे हैं? आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं ना कि आप उनसे जाकर के उनको गंगा स्नान करा दें। कराइए।